नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती से करते हुए भारत आज रचेगा एक नया कीर्तिमान। अंतरिक्ष क्षेत्र में महाशक्ति बनने की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए नए भारत की क्षमता और कौशल की है ये उड़ान। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के लिए है तैयार। चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है और इससे काफी उम्मीदें भी जुड़ी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारेगा। सफल रहने पर भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाएगा हमारा ये मून मिशन। हाजिर है हम इस खास पेशकश के साथ। मैं हूं जया सिन्हा और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन जारी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की भारत की तैयारी अब अंतिम दौर में है। भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती जारी है। इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट से आज दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेंगे। इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करने में भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। रोवर एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर घूमने और एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और चंद्र पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करेगा। इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। चंद्रमा 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। प्रौद्योगिकी प्रगति। चंद्रमा 3 को अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्र दक्षिणी ध्रुव की खोज। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। लैंडिंग साइट की विशेषता। तापीय चालकता और रेजोलिथ गुणों जैसे कारकों सहित चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पर्यावरण का विश्लेषण करके चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का पता लगाने में मदद करेगा। वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग। चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज से प्राप्त किया गया डेटा और निष्कर्ष वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए काफी रुचि वाले और प्रासंगिक साबित होंगे। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए समर्थन। चंद्रयान 3 द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस 3 मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारना है। चंद्रमा 3 द्वारा एकत्र किया गया डेटा भविष्य के आर्टेमिस मिशनों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और समर्थन प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं में प्रगति। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी कौशल और स्पेस एक्सप्लोरेशन की महत्वाकांक्षी खोज को प्रदर्शित करेगी। चंद्र अन्वेषण की निरंतरता। चंद्रयान 3 चंद्र अन्वेषण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता और चंद्रमा के बारे में मानवता के ज्ञान के विस्तार में इसके योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले चंद्र अभियानों की सफलताओं के आधार पर यह प्रयास वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। इसरो ने हाल ही में घोषणा की थी कि इसरो चंद्रयान के तीसरे मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को दोपहर बाद 2:35 पर लॉन्च करेगा। मंगलवार को इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारने का पूर्वाभ्यास किया था और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण आज, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता जय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर प्रताप सनाप, पूर्व निदेशक डाटा साइंस, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रताप। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से समय थोड़ा कम है, लेकिन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच 4 साल का फासला नए भारत की इस रफ्तार को तो ये दर्शाता है, लेकिन इस बार आपको लगता है कि चंद्रयान 3 में कौन सी सबसे बड़ी चुनौती आप मानते हैं? 2 चुनौतियां वैसे भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवरिंग की, और बहुत सारे देशों ने इसका बड़ा अभ्यास करके चंद्रयान सक्सेसफुल करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने 4 साल में ये रिक्रिएट करने का, उसके ऊपर लैंड करने का जो जिम्मेदारी उठाया है और उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत ही लाजवाब है। और करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, ऐसा तो दिख तो रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटेशन, जो नॉलेज, जो पढ़ाई और जो आविष्कार हम लोगों ने किए हैं लैंडिंग के लिए और रोवरिंग के लिए, वो पूरे हो जाए और हम बेहतरीन तरीके से ये मिशन सक्सेसफुल कर दें। बिल्कुल। जय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिंह भाई, संक्षिप्त में लास्ट मिनट तैयारियां क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? जी, actually the countdown process is almost reaching its pinnacle. The decks are all getting fast cleared up for the textbook style launch at 2 hours 35 minutes this afternoon from Sriharikota Satish Dhawan Space Center, second launch pad. The process of fueling the liquid stage is already completed. The third stage, the cryogenic stage C25, fueling is also almost nearing its completion, and the final round of checkup of all the systems through remote means will be over in an hour or so, which will be followed by the final phase of the countdown, that is the launch at around 2 hours 35 minutes. So the scientists here are very much confident about today's launch, because they have already gained valuable experiences with the other scientific missions like Chandrayaan 2 especially. We have already completed one successful mission on Mars mission, the Mangalyaan, and Chandrayaan 1 also met with a huge success, and Chandrayaan 2 was also met with a partial success because its orbiter is still alive, coming around the moon. बिल्कुल। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। पीएम ने मिशन के लिए इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए शुभकामनाएं, इससे आप सभी को बहुत गर्व महसूस होगा। 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। चंद्रयान 3 हमारा तीसरा चंद्र मिशन है, अपनी यात्रा पर निकलेगा। ये उल्लेखनीय मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। और हमारे साथ डॉक्टर प्रताप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रताप, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इस बार वैज्ञानिकों ने चांद के एक बेहद चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है, अगर ये सफलतापूर्वक लैंड हो जाता है तो कितनी बड़ी उपलब्धि होने जा रही है भारत के लिए? देखिए, भारत ने हमेशा ही आविष्कारों के ऊपर काफी सृजनशीलता से काम किया हुआ है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि होगी, जो भी स्पेस साइंस में पढ़ाई करने के लिए जो भी तरीके हैं, चंद्रयान का जो एक सक्सेस है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। हमारी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन होने के लिए ये मिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी देशों को भी इससे फायदा होगा। हमेशा ही हम सहयोग से ही काम करते आए हुए, इसका बड़ा फायदा तो भारत देश को होगा ही होगा। उसके साथ ही बाकी के जो देश है उन लोगों को भी इसका काफ़ी फायदा होने वाला है, और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह से प्लान किया गया उस तरह से सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इतनी कम लागत पे इतने बड़े मिशन को अमल में लाना, किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक ऐसा कर पा रहे हैं? देखिए, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और चंद्रयान 2 का पढ़ाई करने के बाद इस तरह से उसको रेक्टिफाई करके आगे वाले 3 के लिए रेडी होना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जिस तरह से मेहनत की है हमारे साइंटिस्ट ने, इसरो ने, वो बहुत ही लाजवाब है। आप देखिए, मंगलयान का मिशन, चंद्रयान 1 और 2 का मिशन और 3 का मिशन, ये इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि
हासिल करना, उसका नॉलेज हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं। इसके पीछे पूरे देश का नजर लगा हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट की बहुत मेहनत है, और हम एक्चुअली अपने गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके इनको एनेबल कर रही है। बट जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत की है वो बहुत ही बेहतरीन है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके हिसाब से क्या आप सबसे बड़े जोखिम मानते हैं इस मिशन में? हाँ देखिए, जोखिम तो है, बट हमें इतना भरोसा भी है, जिस तरह से मंगलयान सक्सेसफुल हुआ है, और चंद्रयान 1 और 2 में भी हम लोग उसको पूरी तरह से अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते। चंद्रयान 1 तो सक्सेसफुल है, और 2 भी हम लोग काफी करीब जा चुके हैं। तो इसके मतलब मेहनत है, और मेहनत का तो फल अच्छा मिलता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमको अच्छे रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल, और जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसमें स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार की अगर हम बात करें, उस लिहाज से आप इसे कितना महत्वपूर्ण देखते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद उत्साहित हैं। हालांकि इस समय वो फ्रांस में हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के स्पेस पावर का जिक्र किया और कहा कि उन्हें भी काउंटडाउन की गूंज सुनाई दे रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। और इसरो की पूर्व अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रयान 3 को लेकर कहा कि यह मिशन पूरी तरह से सफल होगा। Other projects like Gaganyaan or Aditya L1, they are nowhere related to Chandrayaan 3. They are totally independent. But definitely that the success of this mission will give a moral boost for the people to do the other work, which otherwise also people are doing because they are independent. They are no way they are linked. This one. So Gaganyaan program is going on its own way with a very strong way, and Aditya L1 mission also going in a big way. और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नवी नारायणन ने चंद्रयान 3 को एक संभावित गेम चेंजर बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मिशन सफल होगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और भारत पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। It's going to be a game changer. I'm assuming and I hope that it will be a successful mission. I'm very happy about it. Now, Government of India now has announced its policy on the space by which external companies or private companies can participate in the developmental activities, which would mean there will be larger potential for employment, as well as some innovative ideas can get a good shape. I hope that this will come through. And so in that sense I am saying that it will be a game changer. Let us hope for the best and wait for the launch. और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रताप। डॉक्टर प्रताप, किस तरह से ये चंद्रयान 2 से कितना अलग मान रहे हैं और किस तरह से ये चंद्रमा के रहस्यों को पूरी दुनिया के सामने खोलता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ आपको लगता है कि इसके अहम बिंदु होने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से हमने पढ़ाई की है वो देखा है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग का जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये चंद्रयान 3 में काफी अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। और जैसे ही आप चैलेंजेस देखते थे चंद्रयान 2 में लैंडिंग के और रोरिंग के, वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग वहाँ के सरफेस पे जाके सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालिसिस के लिए रेडी कर सकते हैं। ये इतना बड़ा उपलब्धि होगा जो कि पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि
हम लोग किस लेवल का आविष्कार कर सकते हैं और किस लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला आपको, और अभी नबी साहब ने भी यही बोला कि ये सिर्फ हमारे लिए उपलब्धि नहीं होगी, ये हमारे आसपास जो भी हमारे रिलेशन अच्छे वाले कंट्रीज है उन सबको इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से 2014 से लेकर अब तक इसरो अराउंड 44 स्पेसक्राफ्ट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है, 42 लॉन्च व्हीकल मिशंस हो चुके हैं, जिस तरह से 100 से ऊपर इसरो में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में इस वक्त आप भारत की क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, अंतरिक्ष में अभी बहुत सारी उपलब्धियां होने लगी है, और जिस तरह से हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स भी दिख रही है, उसका मतलब the knowledge as well as the experience what our people are gaining is immense, and definitely this is gonna give a lot of employment opportunities for other neighboring countries or other space intelligence to come to Indian talent and get their knowledge and explore their possibilities as well. ये बहुत ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए भी, और लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है और वो कितने कम समय में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि स्पेस इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम यहाँ पर भारत की ओर से बहुत बड़ा कदम होगा। आप देखिए, 14 से लेके अभी तक 8 साल में हमने बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है। इसका मतलब जो ट्रेनिंग देने जाने वाले संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई है, वो भी काफी अच्छा काम कर रही है, और जो टैलेंट हमारे पास है वो सच में अच्छी तरह से एक्सप्लोर हो रहा है स्पेस साइंस के ऊपर, और हम लोग बेहतरीन काम आगे जाके भी करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रताप, ये भी कहा जा रहा है कि वो चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि वो चंद्रयान 2 के रास्ते नहीं जाए। क्या कुछ आप इस वक्त बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, देखिए, हम लोगों ने जैसे चंद्रयान 2 का पूरा ऑर्बिट का स्टडी बहुत अच्छी तरह से किया था। हम लोगों मतलब हम जितना मैंने पढ़ाई की है, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने उसका अच्छी तरह से समझ के जहां जहां भी छोटे से छोटे भी लूप होल्स हो सकते हैं उसका अच्छी तरह पढ़ाई करके ऑर्बिट चेंज करके, इवन आपने अभी जो बताया कि वो दक्षिणी क्षेत्र पे जहां पे उतरने वाला है वो भी काफी डिफिकल्ट टेरेन बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने रिस्क एनालिसिस करके उसके ऊपर जो उपलब्धियां पैदा करके रखी है जो लैंडिंग के लिए भी काम आएगी, वो बहुत ही लाजवाब है और इससे बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे भी ऑर्बिट चेंज होगा, डेफिनेटली हमें पढ़ाई का जो भी उन्होंने तरीके इस्तेमाल किए वो उनको हेल्प करके जाएंगे। बिल्कुल, हमारे संवाददाता जय सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। जय सिंह, 10 चरणों के कहा जा रहा है कि 10 चरणों में जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा तक पहुंचेगा। क्या कुछ और जानकारी इस वक्त मिल पा रही है काउंटडाउन कि बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं हम? Well, the countdown is almost, nearing its completion. No, actually, the Chandrayaan 3 will be having its soft landing as being planned to be happening on August 23rd or 24th when the sun rises on its surface, the moon's surface. The location is going to be somewhere close to south pole of the moon. And then the landing area, probable area of landing has been increased as compared to Chandrayaan 2. Earlier it was 500 meters by 500 meters a square area. Now the plan is to have a 4 kilometers by 2.5 kilometers rectangular area to reduce any kind of error. There are also sensors who can sense, the camera with sensors who can sense if there are any hurdles on its way of landing. In case there are any hurdles, there are automated features to change the course of the lander. This is one novel feature, and another thing is the rover. The rover is having 2 probes to study the composition of the chemical composition of the lunar space and also the elemental composition. So the orbiter will not be there this time. Instead, the propulsion module alone will be there. So another thing is, in the next 10 years, the space market aiming at the moon is going to hotten up. Several countries and several private players are into this field, and India will be one of the pioneers with its novel initiatives like what is going on today.
बिल्कुल डॉक्टर प्रताप, जिस तरह से हमारे संवाददाता सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, दुनिया के 4 देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर चुके हैं। उससे ज़्यादा करीबन 38 बार प्रयास हुआ है सॉफ्ट लैंडिंग का, लेकिन सारे सफल नहीं हुए। अगर हम आज की इस वक्त परिस्थिति में देखें, चंद्रयान 3 के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में जिक्र करें, तो क्या कुछ आप हमें समझा पाएंगे? देखिए, lab experiments are going to be very critical in this particular scenario. जो एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने पिछले 2 अभियान में किए थे, उसका काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करके, जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट ने वो एनवायरमेंटल क्रिएट करके टेस्टिंग किए, वो बहुत बड़ी है। उसी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जो है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने लोकल एनवायरमेंट करके क्रिएट किए होंगे, उस तरह से वहाँ पर भी वो अच्छी तरह से सफल हो जाए। बिल्कुल, आज जिस तरह से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, अंतरिक्ष में अगर सेवाएं देने वाले हम देशों की बात करें, अमेरिका नंबर 1 पर है, लेकिन आज हम जिस तरह से स्पेस इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, 400 से ज़्यादा कंपनियां आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। भारत में नवाचार का जो एक नया दौर यहाँ पे शुरू हुआ है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जो स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, कब तक आपको लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा कदम, एक बड़ी छलांग मारने के लिए लगातार भारत आगे बढ़ रहा है? अभी देखिए, अगर हम लोग पिछले 8-10 साल का स्टडी करते हैं, तो इतने कम समय में इतने बड़े अभियान को इस लेवल पे लेके जाना कोई आसान काम नहीं है। इसी प्रोग्रेशन से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगले 2-3 साल में बहुत बड़े आविष्कार हमारे साइंटिस्ट कर पाएंगे। उन्हीं के साथ जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में काफी ग्रो हो रहा है, आप देख ही रहे हैं जिस तरह से स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स हमारे इसमें बन रहे, स्पेस में भी यूनिकॉर्न्स वैसे भी बनते चले जाएंगे, बन रहे हैं। और जिस तरह से इसरो उनको नॉलेज शेयरिंग कर रहा है, I think there is a huge market, huge potential waiting for us to grow in the market. And if you ask me about the time, if there are 4 critical missions are happening in 8 years of time, what can happen in next 8 years of time that we can imagine? And you just blink your eyes and people are doing so many of experiments in our labs. They are identifying the opportunities to explore. They have even did a lot of experiments in their environment creation. That means it's going to be a big element for Indian economy as well as employment creation, and we will be ruling in the space market soon. बिल्कुल, किस तरह से डॉक्टर प्रताप आपको लगता है, हम यहाँ पे तकनीक की बात करें, इस तमाम क्षेत्रों के हिसाब से एक नई सीमाओं को पार करता हुआ नजर आएगा यहाँ पर? अगर हम आपके क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहें मिशन चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। अब क्लोजिंग कमेंट तो मेरे यही होंगे कि अभी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वर्ड्स 8-10 साल पहले काफी कम लोग इसके ऊपर काम करते थे, लेकिन जिस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स, Indian institutes and the startup ecosystem is growing in this field, and we are seeing that results. Similarly, along with the experiment, what we're doing on space science are going to be a very critical element, and we are very happy to see the progress, as well as in the coming years, we will see India becoming the leading country to share the knowledge, to do the experiments, and also help other countries to grow in the space as well. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रताप इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह आपका भी हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। तो इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं भारत पर, जी हाँ, और एक राष्ट्र के रूप में अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा और नवाचार पर हम गर्व करते हैं, और हम सभी चंद्रयान 3 की शानदार सफलता की मंगल कामना करते हैं। इस खास पेशकश और उस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि काउंटडाउन अपने आखिरी पड़ाव पर है। 2:35 मिनट का समय मुकर्रर किया गया है चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।